तमाम किस्म की तारीफ़ात हम्द व सना किबरियाई बड़ाई तक़द्दुस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लायक व ज़िबा है, जो सारी कायनात का यका व तन्हा खालिक मालिक परवरदिगार है, जिसकी नेमतें रहमतें बरकतें हम पर इतनी ज़्यादा है जिसका हम जितना भी शुक्र बजा लाए कम है। दरूद और सलामती नाजिल हुआ आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, उनके अस्हाब पर। मुहतरम हज़रात व इस्लामी ख़वातीन, उखरवी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से सिलसिलावार बातें आप लोगों के सामने चल रही थी। आज इंशाअल्लाह कुछ बातें शफ़ाअत और लोगों के दरमियान जो मुशरिकाना अक़ाइद पाए जाते हैं उसके ताल्लुक़ से कुछ बातें कहकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। शफ़ाअत, इस पर भी एक मुसलमान को ईमान रखना है, ईमान लाना है कि शफ़ाअत हक़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल युख़रिजु नासम मिनन नार फ़युदख़िलुहुम अल जन्ना। अल्लाह तबारक व तआला कई लोगों को जहन्नम की आग से निकालेंगे और जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला दाखिल करेंगे। शफ़ाअत का जो माना है सिफारिश करना। कोई गुनहगार है, अल्लाह तबारक व तआला अंबिया, सिद्दीकीन, सालिहीन, शुहदा, इनको अल्लाह तबारक व तआला इजाज़त देंगे फ़ुला फ़ुला के हक़ में तुम सिफारिश कर सकते हो, ताकि वो जहन्नम से बच जाए और जन्नत में चला जाए। शफ़ाअत या सिफारिश का माना ये नहीं है अल्लाह के हुक्म को बदलना है, अल्लाह के फ़ैसले को बदलना है। ये माना नहीं कि अल्लाह ने फ़लाँ के हक़ में जहन्नम का फ़ैसला कर दिया, अंबिया, सुलहा, सिद्दीकीन, सालिहीन जो है उस फ़ैसले को बदल कर जो है उनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाला नहीं, बल्कि शफ़ाअत या सिफारिश का मतलब ये है अल्लाह ताला वहाँ पर अपनी रहमत का मुज़ाहरा करेंगे। कई लोग जो जहन्नम में जा चुके थे उनके साथ रहमो करम का मामला अल्लाह करना चाहेंगे। एक दूसरा, अंबिया वगैरह को और जो सुलहा शुहदा हैं और ज़्यादा इज़्ज़त व शर्फ अल्लाह ताला उनको अता करना चाहेंगे तो अल्लाह ताला इजाज़त देंगे, फ़लाँ फ़लाँ के हक़ में सिफारिश करो, सिफारिश की जाएगी और जहन्नम से निकाल कर उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। आम तौर पर हमारे माशरे को जब हम पढ़ते हैं या हमारे माशरे को जब हम देखते हैं तो हमारे माशरे में ये अक़ीदा पाया जाता है फ़लाँ फ़लाँ वली हैं या फ़लाँ फ़लाँ बुज़ुर्ग हैं, उनका अगर आप दामन थाम लेंगे, उनको अगर आप राज़ी कर लेंगे, आपको वो बचा लेंगे, आपको वो बख्शवा लेंगे, आपकी जान छुड़ा लेंगे, जन्नत में आपको साथ में लेकर चले जाएंगे। उनकी बात अल्लाह मान कर ही रहेगा, अपनी बात मनवाए बगैर अल्लाह के सामने से वो हटेंगे नहीं। ऐसे तसव्वुरात लोगों के दरमियान पाए जाते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ वली हैं, फ़लाँ फ़लाँ बुज़ुर्ग हैं, उनको अगर आप पकड़ लेंगे, उनको अगर आप राज़ी कर लेंगे, चाहे आप कैसी भी हो, आपको वो छुड़ा कर बचा कर जन्नत में ले जाएंगे। तो ये जो अक़ीदा है ये इस्लामी अक़ीदा या इस्लामी तसव्वुर जो है नहीं है, ये गलत तसव्वुर है, ये शिरकिया अक़ीदा है, ये इंसान को जहन्नम की जानिब ले जाने वाला अक़ीदा है। किस तरह? सबसे पहली बात ये है, लोग दुनिया में देखेंगे आप मिसालें बयान करते हैं कि फ़लाँ बड़े के पास अगर आपको जाना है, फ़लाँ फ़लाँ का वसीला लेकर फ़लाँ को मिलना पड़ता है, वहाँ पर ले जाकर आपको फ़लाँ पहुँचाएगा। तो ये जो अक़ीदा जो लोग रखे हुए हैं कि फ़लाँ बुज़ुर्ग, फ़लाँ वली या फ़लाँ जो है शख्स है, उनको अगर आप
पकड़ लेंगे, उनको राजी कर लेंगे, तो वो आपको अल्लाह तक पहुंचाएंगे और आपकी सिफारिश करके आपको छुड़ा लेंगे। तो यहाँ पर लोग अल्लाह की जो कुदरत है, अल्लाह की जो ताकत है, अल्लाह की जो ज़ात है, उसको लोगों ने समझा ही नहीं। सबसे पहली जो चीज़ अल्लाह के बारे में हमको समझना है वो ये है, अल्लाह ताला बेमिसाल है। ला तदरिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह ने कहा अल्लाह के लिए मिसालें बयान ना करो। अल्लाह जानता है, तुम लोग नहीं जानते। लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह के मानिंद, अल्लाह के जैसी इस कायनात में कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह की जो सिफात का जब हम मुताला करते हैं, पूरी सिफात तो दूर की बात, अल्लाह की एक सिफत का हम इहाता नहीं कर सकते। अल्लाह की एक सिफत को सही तौर पर हम जान नहीं सकते। अल्लाह की तो बेशुमार सिफात है जिनको हम जान नहीं सकते। अल्लाह की एक सिफत है अलीम, जानने वाला, इल्म रखने वाला। इस सिफत पर आप गौर कीजिए। जगह जगह पर अल्लाह ने फरमाया इन्नहु अलीमुम बिदाति सुदूर, यकीनन अल्लाह ताला दिलों के भेद को भी जानने वाला है। वहुवा समीउल अलीम, वो सुनने वाला है, जानने वाला है। कई जगहों पर अल्लाह ने अपनी जो सिफत है अलीम, उसका तस्करा किया। इसको अगर आप लेंगे, अगर एक इंसान ये सवाल करे अपने आप से, पैदाइश से लेकर अब तक मैंने कितने सांसें ली हैं, कि गिन पाऊंगा? नहीं गिन पाऊंगा, मुझे मालूम नहीं। लेकिन अल्लाह अलीम है, जानता है मैंने कितने सांसें ली, कितनी मर्तबा मैंने पलक झपका है। क्या हम जानते हैं? नहीं जानते। कौन जानता? अल्लाह जानता। जबान से हमने कितनी बातें की हैं, हमारे हाथ कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, कदम कहाँ कहाँ चल कर गए हैं, कितनी नमाजें हमने पढ़ी है, कितने सुजूद हमने किए हैं, कितनी मर्तबा सजदों में सुबहान रब्बियल आला हमने पढ़ा है, कितनी मर्तबा हमने जिक्र व अस्कार किया है। इंसान खुद अपने बारे में सवाल कर ले, बता नहीं सकेगा। लेकिन हमारा ईमान अकीदा है अल्लाह ताला ये सारी चीज़ों को जानता है, ये सारी चीज़ों का इल्म है। ये एक इंसान के बारे में है। हमारा ईमान अकीदा ये है, जब से आदम अलैहिस्सलाम से मखलूक़ात की शुरुआत हुई है, इंसानियत की शुरुआत हुई है, तब से लेकर क़ियामत तक जितने इंसान आएंगे, उनका दिल जितनी मर्तबा धड़कता है वो अल्लाह के इल्म में, जितनी सांसें वो लेते हैं अल्लाह के वो इल्म में, जितने बोल वो बोलते हैं अल्लाह उसको जानता है। तो ये सिर्फ इंसानों के ताल्लुक से नहीं, इतने ज़्यादा चरिंद परिंद है, सिर्फ ये एक दुनिया नहीं, ऐसे कई जो है चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ों का इल्म अल्लाह रखता है। अल्लाह के पास वो सारी चीज़ों का इल्म हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सिफत अलीम जो है अल्लाह जानता है, इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कुल, आप कहिए लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी, सारे समंदरों को अगर सियाही बनाया जाए, लनफिदल बहर, समंदरों का पानी ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह की सिफात, अल्लाह की तारीफ़ात, अल्लाह की जो कलिमात हैं वो ख़त्म नहीं हो पाएंगे, अल्लाह ने कहा। और यकीनन सिर्फ एक सिफत को लेकर आप गौर व फिक्र करने के लिए बैठ जाएंगे, अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। अस्समी, सुनने वाला। दो चार लोग अगर पुकारे हम सुन नहीं पाते, इतने लोग दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह से, सबकी सुन रहा है बराबर, सबको उनकी मुरादों या उनकी इरादों के मुताबिक, उनकी दिली तमन्नाओं के मुताबिक, ख्वाहिशात के मुताबिक अल्लाह उनको अता कर रहा है। आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती है, खौला बिनते सअलबा रदियल्लाहु अन्हा, उनके शोहर ने उनसे ज़िहार कर दिया। अल्लाह के नबी के पास आई, इसरार कर रही, मेरे शोहर ने मुझसे ज़िहार किया। ज़माने जाहिलियत में एक रस्म थी, अगर कोई इंसान कहता तो मेरे लिए मेरी माँ की तरह है, तो वो हराम हो जाती। कहती है मेरे बच्चे हैं अल्लाह के नबी, मेरी जवानी गुजर गई, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ,
अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं इस मामले में कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ है, फैसला नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरा नाजिल फरमाई, क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने उस खातून की बात सुन ली जो बार बार आपसे आकर मुतालबा कर रही थी, शिकायत कर रही थी। तो अल्लाह ने पूरे अहकामात उस सिलसिले में नाजिल फरमाए। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मैं नहीं सुन पाई, सातों आसमानों के ऊपर अर्श पर जो रब मुस्तवी है उसने सुन ली। तो इतने लोगों की अलीमुम बिदाती सुदूर, हमारे दिलों की बातों को तक, दिलों की तमन्नाओं को, मुरादों को वो सुनने वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए लोग मिसालें बयान करते कि फुला फुला के पास जिस तरह हम जाते हैं वसीला लेकर, फुला फुला को पकड़ कर जो है हम जो है अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं। अल्लाह ने कहा, अल्लाह के लिए मिसालें मत बयान करो, तुम्हारी गर्दन में जो शहरग है, अल्लाह ने कहा उससे ज्यादा करीब हम तुम्हारे, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। तो ये जो अकीदा अगर कोई रखता है कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए, अल्लाह तक जाने के लिए फुला फुला को पकड़ लो, ये अल्लाह के बारे में मिसाल बयान करना है, जो कि शिरकिया अकीदा है, जो इंसान को, एक मुसलमान को शिरक तक ले जाने वाला है। फिर इसी तरह जो आदमी फुला के बारे में ये अकीदा रख रहा है, फुला फुला मुझे बचा लेंगे या फुला मुझे छुड़ा लेंगे, वो खुद उसके बारे में जो है तय कर रहा है कि फुला मुझे बचा लेंगे। जबकि किताब और सुन्नत का आप मुताला करेंगे, अल्लाह ने कहा, मंदल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी। अल्लाह के पास कोई अपनी जानिब से सिफारिश नहीं कर सकेगा कि आगे बढ़कर हशर के मैदान में कि मैं सिफारिश करूं, नहीं। जिसको अल्लाह इजाजत देंगे वही इंसान सिफारिश कर सकेगा, जिसके हक में अल्लाह इजाजत देंगे वही उसी के हक में सिफारिश की जाएगी। सारे का सारा इख्तियार अल्लाह के पास, किसी नबी, किसी वली, किसी बुजुर्ग, किसी शहीद के पास इसका इख्तियार नहीं। तो हम कैसे तय कर लेते हैं कि फुला आदमी जो है नेक है, फुला बुजुर्ग है, फुला वली है, वो मेरे हक में सिफारिश करेगा, मुझे बचा लेगा, मुझे छुड़ा लेगा। हम कौन होते हैं तय करने वाले? ये तय करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को। ये कोई इंसान, फर्द बशर या कोई शख्स अपनी जानिब से तय नहीं कर सकता कि फुला मुझे छुड़ा लेगा, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बचा लेंगे, या फुला फुला जो है मुझे छुड़ा लेंगे। किसी के बारे में भी हम तय नहीं कर सकते। और हम जो देखते हैं इंसान के जाहिर को देखते, बातिन को देखने वाला अल्लाह। आप लोगों ने वो मशहूर हदीस सुनी जिनके जरिए अल्लाह ताला जहन्नम की आग की शुरुआत करेंगे। आलिम होंगे, शहीद होंगे, मालदार होंगे, तीनों से अल्लाह सवाल करेंगे। तीनों कहेंगे, अल्लाह तेरे रास्ते में फला फला नेक अमाल करके आए। अल्लाह कहेंगे, रियाकारी तुमने की, इनके जरिए जहन्नम की आग की शुरुआत करो। मुंह के बल घसीट कर जो जहन्नम में फेंका जाएगा। जाहिरी तौर पर आप देखिए वो तीनों की तो नेक नजर आ रहा है, मगर उनका बातिन गंदा है। रियाकारी के लिए सदका व खैरात किए, रियाकारी के लिए इल्म को फैलाया, रियाकारी के लिए शहादत उनको मिली। तो रियाकारी थी जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने सारे अमाल को उनके जाया किया। तो हम ये नहीं कह सकते फुला आदमी जो है छुड़ा सकता है, फुला आदमी बचा सकता है, तो ये हम तय नहीं कर सकते। तो इस सबसे बड़ी जिहालत है जो आज लोगों ने तय कर दिया है कि फुला फुला जो है हमें बचा लेंगे। ये मुशरिकाना अकाइद है। अल्लाह के अलावा किसी को ये इख्तियार नहीं है। फिर साथ ही साथ में आप देखेंगे जो आदमी ये उम्मीद लगाता है फुला मुझे छुड़ा लेगा, बचा लेगा, पूरा तवक्कुल अल्लाह की जात से हटकर उस पर आ जाता है, उसी पर पूरा भरोसा, मैं जो भी करूंगा फुला मुझे जो है छुड़ा लेगा, बचा लेगा, पूरा तवक्कुल। एक मुसलमान की जिंदगी का मकसद ये है उसके सारे अमाल में इखलास। इखलास का माना ये है अल्लाह हमसे राजी हो, अल्लाह को मैं राजी कर लूं, बस दुनिया वाले जो चाहे कहे, अल्लाह ताला की रजामंदी हमको हासिल हो। ये जन्नत की सबसे बड़ी नेमतों में से एक नेमत, अल्लाह की रजामंदी।
अल्लाह के दीदार के बाद सबसे बड़ी जो नेमत जन्नतियों को मिलेगी वो अल्लाह की रजामंदी है। अल्लाह ताला कहेंगे जन्नतियों से मैं राजी हो गया, तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। तो ये हमारे मकसद हयात, मकसद ज़िंदगी ये अल्लाह को राज़ी करना। मगर जो आदमी ये अकीदा रखता है कि फला आदमी मुझे बचा लेगा, छुड़ा लेगा, वो नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के ज़रिए अल्लाह को राज़ी करने के बजाय उसका जो अकीदा बनता है नजराने चढ़ाओ, चरागा करो, उर्स करो, मेले करो, चादर चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, ये सारा अकीदा उसका बन जाता है। अल्लाह को राजी करना मकसद नहीं होता उसका। अल्लाह ताला राजी हो ना राजी हो, हमको उससे क्या करना है? फलां मुझे बचा लेगा, फलां छुड़ा लेगा, उसको राजी करने के लिए आदमी रात दिन जो है लग जाता है। उसको राजी करने में, उसको मनवाने में, या उसकी रजामंदी किसमें? लोगों ने ये बना लिया है। ये भी जो है फला आदमी जो जा चुका है, कब्र में मदफून है, उसने नहीं कहा कि मेरी जो है मरने के बाद, वफात के बाद कब्र बनाओ, चादरें चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, उसने नहीं कहा। ये भी लोगों ने अपनी जानिब से जो है बना लिया। फिर इसी तरह आप देखेंगे दीनी मामलात के साथ साथ दुनियावी मामलात में भी उसी पर वो आदमी भरोसा करने लगता है। कारोबार शुरू करना है, पहले जाना वहाँ पर बकरा वगैरह ज़बा करके आना। कारोबार शुरू करना है, किसी मामले में करना है, पहले जाकर वहाँ पर हाजिरी जो है देकर आना। दुनियावी मामलात में भी पूरा तवक्कुल, भरोसा फलां पर ही होने लग जाता है, अल्लाह पर भरोसा नहीं रहता। फिर इसी तरह गुनाह करते हुए भी डरते नहीं अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह की पूछ। सूद, रिश्वत, दीगर सब मामलात करेंगे, बड़े से बड़ा नजराना जो है मुजावरों को ले जाकर पेश कर देंगे और ये समझ लेंगे हमारी जो है माफ़ी तलाफी हो गई। धोखा देंगे, इसी तरह गसब कर लेंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन तसव्वुर ये रहेगा बड़े से बड़ा नजराना चढ़ा दो, हमारा बेड़ा पार है, हम जो है बच जाएंगे। तो ये जो गलत शफाअत का अकीदा लोगों के दरमियान, जो मुशरिकाना अकीदा लोगों ने राइज किया, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, अल्लाह की जो कदर व मंजिलत है, अल्लाह का जो मकाम मर्तबा है, पूरी तरह इन लोगों ने घटा दिया। फुला फुला बाबाओं के चक्कर लोग इंसान काट रहे, उन्हीं को राजी करने, इसी तरह वहीं पर मन्नत समाजत, सारे का सारा रुपया, पैसा, माल, दौलत, वक्त, सब कुछ जो है वहीं पर इंसान जो है बर्बाद कर रहा है इस गलत अकीदे के चक्कर में। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इसकी वदाहत की। कुफ्फारो मुशरिकीन, कुफ्फारे मक्का, वो घर काबतुल्लाह जो इसलिए तामीर किया गया था कि उस जानिब रुक कर के लोग एक अल्लाह की इबादत करें, 360 बुत लोगों ने वहां पर रखे। बुतों की इबादत उन लोगों ने शुरू की। सवाल जब उनसे किया जाता, पूछा जब उनसे जाता, क्यों इबादत करते हो? मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कुरान के अल्फाज। हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं, ये हमको अल्लाह के करीब पहुंचाते हैं, अल्लाह के करीब ले जाते हैं। वो लोग भी माबूद अल्लाह को मानते थे, इस कायनात का पैदा करने वाला अल्लाह को मानते थे। कुरान कह रहा है, अगर आप इनसे पूछेंगे किसने आसमान और जमीन को पैदा किया, ये कहेंगे अल्लाह ने। आप कुफ्फार और मुशरिकीन से पूछेंगे आसमान से बारिश कौन नाजिल करता है, जवाब देंगे अल्लाह। सब इकरार करते थे, लेकिन फिर भी कहते थे कि हम इनकी इसलिए इबादत करते हैं, ये अल्लाह के हमको करीब पहुंचाएंगे, करीब ले जाएंगे। फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां ये लोग मानते थे कि फरिश्ते हमारे हक में सिफारिश करेंगे, नाउज़ बिल्लाह। ईसाई थे, इनका ये अकीदा था ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं, मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बीवी है, ईसा अलैहिस्सलाम हमारी सिफारिश करेंगे, या इसी तरह हम सब के गुनाह वो लेकर जो है चले गए। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी सख्ती के साथ कुरान मजीद में इसकी तरदीद की। अल्लाह ने कहा अमित्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि शुफ़अआ, क्या इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरों को अपना सिफारिशी बना लिया है? कुल अवलौ कानू ला यमलिकून शैआ, आप इनसे सवाल कीजिए, इनसे पूछिए अगर ये किसी चीज के भी मालिक नहीं है, ला याकिलून, नहीं अकल रखते हैं, कुल आप कहिए लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ, अल्लाह तबारक व तआला ही के लिए जो है सारी की सारी शफाअत है।
फिर इसी तरह अल्लाह ने कहा वत्तकू, डरो उस दिन से, ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, कोई इंसान किसी के काम नहीं आएगा, वला युक़बलु मिन्हा अदल, वहां पर कोई रिश्वत या इसी तरह कोई बदला वगैरह काम नहीं आएगा, वला तनफ़उहा शफ़ाअह, ना ही किसी की सिफारिश काम आएगी, वला हुम युनसरून, ना ही वो मदद किए जाएंगे। वयअबुदून मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर ऐसों की इबादत करते हैं, मा ला यदुर्रुहुम, ना वो उनको नफा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। वयक़ूलून हाउलाइ शुफ़आउना इंदल्लाह, ये लोग कहते हैं ये हमारे सिफारिशी है अल्लाह के पास। ये आयतें पेश करने का मकसद ये है कुफ़ार मक्का के अकीदे में और आज जो शिर्क व कुफ्र में मुब्तला जो मुसलमान है उनके अकीदे में क्या फ़र्क है, वही तो कुछ फ़र्क नहीं नज़र आता। उन लोगों का अकीदा था बुतों के मामले में और आज के लोगों का अकीदा वही है कि फ़ुला फ़ुला बुज़ुर्ग फ़ुला फ़ुला मामला है, वही पूरा अकीदा जिस तरह उनके अकाईद थे आज के मुसलमानों ने वही अकीदा उनके लिए जो है अपना लिया है। ये बात जहन में रखना ज़रूरी है। सारे का सारा इख्तियार इस कायनात में अगर किसी को है या उखरवी ज़िंदगी में किसी को है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल सूरह ज़ुमर में, लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ, शफाअत का सारा इख्तियार अल्लाह के पास, किसी और के पास नहीं। फिर अल्लाह ने कहा मंदल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, सूरह बकरा में आयतुल कुर्सी का ये हिस्सा है, कौन है जो अल्लाह के पास सिफारिश कर सके मगर अल्लाह की इजाज़त से। वला युशरिकु फ़ी हुक्मिही अहदा, अल्लाह अपने फैसलों में अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं ठहरा था। वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्क़िब लिहुक्मिही, अल्लाह ताला फैसला करने वाला है, उसके फैसले पर कोई सवाल करने वाला नहीं कि अल्लाह तूने ये क्यों फैसला किया, अल्लाह तूने ये फैसला फरमाया तो इस तरह क्यों किया। अल्लाह ने कहा कोई सवाल करने वाला नहीं, अल्लाह सवाल करेगा, अल्लाह को जवाब देना, चाहे वो अंबिया हो, शुहदा हो, सालिहीन हो, सिद्दीकीन हो, जो भी है जवाबदा अल्लाह को, अल्लाह किसी को जवाबदा नहीं। कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ इन अरादा अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम, आप सवाल, अल्लाह ने कहा आप पूछिए कौन मालिक है इस बात का, अगर अल्लाह ताला मसीह इब्न मरियम ने ईसा अलैहिस्सलाम को हलाक कर दे, उनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम को हलाक कर दे, और मन फिल अर्दी जमीआ, जितने कायनात में सब लोग हैं सबको हलाक करे, तो कोई है उनको छुटकारा दिलाने वाला, बचाने वाला। तो ईसाइयों के अकीदे पर ज़र्ब लगाते हुए अल्लाह ने कहा, सवाल किया अल्लाह ने, अगर अल्लाह सबको हलाक करना चाहे किसी के पास इख्तियार है कि वो बचा सके, छुड़ा सके, जवाब यही होगा सारे का सारा इख्तियार अगर किसी के पास है तो अल्लाह के पास। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, सहाबा मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बकरे का गोश्त पेश किया गया, हाथ अल्लाह के नबी पसंद करके खाते थे, पेश किया गया तो अल्लाह के नबी खाने लगे। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियामत के मनाजिर में से एक मंजर का तस्करा किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अना सय्यिदुन नास यौमल क़ियामा, मैं सारे लोगों का सरदार होऊंगा क़ियामत के दिन। वहल तदरून, तुम लोग जानते हो मिन मदालिक, ये किस तरह होगा, जब लोग सब के सब हशर के मैदान में जमा होंगे, साफ मैदान होगा, आवाज लगाई जाए सब लोग सुन लेंगे, कोई मामला हो सब लोग देख लेंगे, सूरज बिल्कुल करीब होगा, पसीने में लोग शराबोर होंगे, पसीना उनके जिस्मों से रस रहा होगा, लोग परेशान हाल होंगे, कहेंगे आपस में गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, इतनी ज्यादा मुसीबत है, परेशानी है, चलो दरख्वास्त करते हैं किसी के पास जाते हैं, ये मुसीबत परेशानी दूर हो, हिसाब किताब शुरू किया जाए। तो लोग आपस में मशवरा करते हैं कि जाएं आदम अलैहिस्सलाम के पास। आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचते हैं, कहते हैं आप अबुल बशर है, सारी इंसानियत के बाप, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथ से आपको बनाया है, अपनी जानिब से रूह अल्लाह ने आप में डाली है, फरिश्तों को हुक्म दिया कि फरिश्तों ने आपके सामने सजदा किया,
आप हमारे लिए अल्लाह से सिफारिश कीजिए। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, अल्लाह आज जितना ज़्यादा गज़बनाक है न इससे पहले उतना गज़बनाक था, न आज के बाद उतना गज़बनाक होगा। अल्लाह ने मुझे फला दरख्त के करीब जाने से मना किया, मैं चला गया। नफसी नफसी, ऐ अल्लाह मुझे बचा, ऐ अल्लाह मुझे बचा। तुम लोग एक काम करो, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, कहेंगे आप पहले रसूल है, आप हमारी सिफारिश कीजिए। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह आज जितना गज़बनाक है ना पहले था ना बाद में रहेगा। और कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक दुआ दी थी, मैंने अपनी कौम पर वो बद्दुआ कर दी। नफसी नफसी कहेंगे कि फला के पास जाओ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे परेशान हाल होकर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आपको अल्लाह ने अपना खलील बनाया, आपको अल्लाह ने चुन लिया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे सलासु कज़िबात, 3 मरतबा मुझे झूठ बोलना पड़ा। असल में हकीकत में वो झूठ नहीं था, हकीकत को जो है अलग अंदाज से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बयान किया। लेकिन कहेंगे नफसी नफसी, आज अल्लाह बड़ा गज़बनाक है, तुम लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर वो ईसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं भी आज नहीं कर सकता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। तो आखिर में लोग आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं जाऊंगा अर्श के नीचे जो मकाम महमूद है, वहां पर सजदा रेज हो जाऊंगा, बड़ा लंबा सजदा करूंगा। अल्लाह ताला ऐसी हम्दो सना मुझे सिखाएंगे, मेरे दिल में डालेंगे जो पहले किसी को सिखाई नहीं गई है। उसके बाद अल्लाह की जब मैं तारीफ करूंगा तो अल्लाह ताला कहेंगे इरफा रअसक, अपना सर उठाइए, सल तुअता, आप पूछिए आपको दिया जाएगा। इश्फा, सिफारिश कीजिए, तुशफ़ा, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा या 4 मरतबा सिफारिश करेंगे और कई लोगों को जहन्नम से निकालेंगे। अल्लाह के नबी को इख्तियार दिया गया, अगर आप चाहें आपकी आधी उम्मत को अल्लाह ताला बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, बल्कि मुझे शफाअत दी जाए। दोनों इख्तियार दिया गया, चाहे तो आपकी आधी उम्मत को जन्नत में आपके साथ दाखिल कर दिया जाए, चाहे आप पर सिफारिश का जो इख्तियार दिया जाए। अल्लाह के नबी ने सिफारिश को कबूल फरमाया। तो क़ियामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा सिफारिश करेंगे। इसी को शफाअत कुबरा या शफाअत उज़्मा कहा जाता है। किसी और नबी को, रसूल को इतनी बड़ी शफाअत अल्लाह तबारक व तआला अता नहीं करेंगे। इस हदीस को आप सामने रखिए, गौर व फिक्र कीजिए, क्या मंजर वहां का होगा कि सारे अंबिया डर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला से, किसी की जुर्रत नहीं है अल्लाह के सामने जाने की। आज बावर करवाते हैं फुला जाएंगे अल्लाह के दरबार में, खड़े होंगे मनवाए बगैर, अपने मुरीदों को लिए बगैर हटेंगे नहीं वहां से, ऐसी बातें पेश करते हैं। अल्लाह ताला के सामने अबुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनको अंबिया के बाप कहा गया, उनकी नस्ल में याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, सब उनकी नस्ल से। इसके बावजूद भी डरे हुए हैं, सहबे हुए हैं। किसी के अंदर इतनी जुर्अत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि अल्लाह के सामने जाएं, सिफारिश कर पाए। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी डायरेक्ट जाकर सिफारिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि सजदा रेज हो रहे हैं। सजदा जो कि आजिजी और इनकिसारी का सबसे बड़ा मजहर है, वो सजदा रेज हो रहे हैं और बहुत ज्यादा अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। तब जाकर अल्लाह के नबी को इजाजत मिल रही है कि आप जो है सिफारिश कीजिए, मांगिए, आप जो मांग रहे हैं उसको पूरा किया जाएगा, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। ये मंजर है अल्लाह तबारक व तआला की अदालत का। आज झूठे किस्म की ये दाई लोग, या इसी तरह झूठे किस्म के लोग लोगों को ये बावर करवाते हैं फला फला को मनवा लो, फला फला छुड़ा कर बचा कर ले जाएंगे, जबकि वहाँ का मंजर तो ये पेश किया जा रहा है। फिर अल्लाह के नबी को 3 मरतबा अल्लाह इजाजत देंगे, या बाजरतों में 4 मरतबा, उतनी ही मरतबा अल्लाह के नबी सिफारिश कर सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते।
फिर बाद में दीगर अंबिया व रसूल को इजाजत दी जाएगी, तब जाकर दीगर अंबिया व रसूल जो है सिफारिश करेंगे। तो अंबिया सिफारिश करेंगे, अंबिया के बाद दीगर लोगों को जो है सिफारिश करने की इजाज़त दी जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, शहीद को अल्लाह ने 6 बातें अता की है कि जैसे उसका खून गिरता है उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते, जन्नत का लिबास उसके लिए पहना जाता है, साथ ही साथ में अपने ख़ानदान के करीबी रिश्तेदारों में से जो तौहीद परस्त है, मुशरिक नहीं है, 70 लोगों को सिफारिश करने का इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला उसको अता करते। इसी तरह हमारी जो नेक आमाल है, नेकियों का भी तस्करा किया अल्लाह के नबी ने। देखिए घूम फिर कर बात फिर वहीं पर आई। कई मकामात पर आपने देखा कि अल्लाह ने ईमान के साथ आमाल सालिहा का तस्करा किया। शफाअत का भी जब मसला आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुरान है, इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ो। सालों साल उस पर धूल जमी हुई है, पढ़ने की तौफीक हमको नहीं हो रही है। शादी ब्याह या कसमें खाने के लिए हमने उसको रख लिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी, कुरान अपने पढ़ने वालों के हक में सिफारिश करेगा। ये सूरे बकरा, ये सूरे आले इमरान अपने पढ़ने वालों के सामने सामने जाएंगी जिस तरह के बादल, अल्लाह के सामने बार बार ये सिफारिश करेंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुरान मजीद में एक सूरा है जिसकी आयतें 30 है, उसने अपने पढ़ने वाली की इतने बार सिफारिश की, अल्लाह ने उसकी सिफारिश कबूल की। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सूरे मुल्क है। अल्लाह के नबी रात को सोते नहीं जब तक सूरे मुल्क अल्लाह के नबी तिलावत जो है नहीं करते। कुरान मजीद की भी तिलावत करे, खास खास इन सूरतों का जो तस्करा है, सूरे बकरा, सूरे आले इमरान, सूरे मुल्क, इनकी भी जो है एक मुसलमान तिलावत करता रहे। अजान सुनने के बाद अल्लाह के नबी पर दरूद व सलामती भेजना। अल्लाह के नबी ने जो दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिही दावती ताम्मा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हल्लत लहू शफाअती यौमल क़ियामह, क़ियामत के दिन उसके हक में मेरी शफाअत साबित हो जाएगी। जो अजान सुनकर ये दुआ जो है पढ़ता है, मन सल्ला अलैहि हीन युस्बिहु अशरन, जो मुझ पर सुबह में 10 मरतबा, शाम में 10 मरतबा जो है दरूद व सलामती भेजता है, उसके हक में मेरी शफाअत जो है साबित हो जाएगी। तो ये कुछ अमाल बताए गए जिसके हक में जो है सिफारिश अल्लाह के नबी करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी वही बात घूम फिर कर आती है कि आदमी मुवहिद हो, तौहीद पर उसकी वफात हुई हो, जिंदगी भर एक अल्लाह की इबादत करता रहा हो, दुआ हो, सजदा हो, इबादत हो, कुर्बानी हो, सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जो काम अल्लाह के लिए करने हैं किसी और के लिए ना करता हो। दलील अल्लाह के नबी ने फरमाया, अस्अदुन्नास बिशफाअती यौमल क़ियामह, क़ियामत के दिन मेरी शफाअत के सबसे ज्यादा सआदतमंद लोग, खुश नसीब लोग वो है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बी, जिसने खुलूस के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया है। लिकुल्ली नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर नबी को अल्लाह ने एक दुआ दी कि वो नबी दुआ करते हैं तो अल्लाह यकीनन कबूल करते हैं। फतअज्जल कुल्लु नबिय्यिन, हर एक नबी ने अपनी इस दुनिया में वो दुआ मांग ली। कुर्बान जाइए हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैंने उस दुआ को उठा कर रखा, क़ियामत के दिन अपनी उम्मत की सिफारिश के लिए वो दुआ मांगूंगा, लेकिन उसके हक में मन मात ला युशरिकु बिल्लाह, मेरी उम्मत में से हर उस आदमी को मेरी शफाअत पहुंचेगी जो अल्लाह के साथ शिर्क ना करता हो। जिसकी वफात इस हाल में हुई है वो शिर्क नहीं करता हुआ मरा है, यानी तौहीद पर उसकी वफात हुई है, तो मेरी जो शफाअत है उसको यकीनन पहुंचेगी। शिर्क पर अगर मरा है तो उसके हक में सिफारिश अल्लाह के नबी की कबूल नहीं होगी। तो ये भी जो है जहन में रखना ज़रूरी है। आज कई मुसलमान है जो गलत अकीदा रखते हैं और साथ ही साथ में शिर्क में मुब्तला है। अल्लाह के नबी की सिफारिश से लोग महरूम रह जाएंगे, बिदआत खुराफात में लोग मुब्तला है, हौज़े कौसर से ये लोग महरूम रह जाएंगे, ऐसे एक आमाल में मुब्तला है, जन्नत से महरूम रह जाएंगे। तो ज़रूरत है इस बात की कि सही अकीदा क्या है एक मुसलमान समझे, उसी के मुताबिक जो है अकीदा रखे। अल्लाह से दुआ है मामलात को समझने, अकायद को समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।